Okay, in today's session we will discuss the concept of dyslipidemia. तो dyslipidemia क्या है? देखिए लिपिड्स का बेसिकली हमारे बॉडी में एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज कई बार ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बनता है. डेपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन सर्टेन नैरो ब्लड वेसल्स वो प्रॉब्लमेटिक होता है. यही वजह होती है कि हम डिसलिपिडेमिया को पढ़ेंगे और किस तरीके से कौन सी लिपिड्स किस फॉर्मेट में होती है और बेसिकली इन लिपिड का बॉडी में क्या रोल है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इनका एबनॉर्मल अमाउंट हमारे कहाँ होता है, इन द ब्लड प्लाज्मा, दैट लीड्स टू द डिसलिपिडेमिया. क्योंकि लिपिड में जो भी है लाइक चाइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, इन सब का नॉर्मल क्या है, रेंज है. तो इनका रेंज दैट इम्बैलेंस इन द नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड डिसलिपिडेमिया. तो एक तो ये बात हो गई. अब दूसरी बात देखिए, ये जो ग्राफ है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो चाइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल एंड प्रोटीन, उनमें बेसिकली जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसमें देखिए लगभग आपको 50% दिखाई देगी. इसमें आपको केवल कुछ ज़्यादा अमाउंट किसका है, ये फैट का है. जो ब्लैंक है ये फैट का अमाउंट है. फैट मीन्स अब फैट का जो फॉर्मेट होगा वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकता है, फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकता है, राइट. तो इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड हो या फॉस्फोलिपिड हो या कोलेस्ट्रॉल हो या कोलेस्ट्रॉल क्या हो, एस्टर हो, ये किस में आएंगे, ये फैट में. तो देखिए फैट आपके लिए ज्यादा क्या है, डेंजरस है. तो अब बहरहाल अभी यहाँ हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा बेसिकली यहाँ पे जो मेन बात आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि जो हमारा चाइलोमाइक्रोन होता है, काइलोमाइक्रोन भी जिसको आप पढ़ते हैं कई बार, जो काइलोमाइक्रोन होता है उसमें फैट का कंटेंट सबसे ज्यादा है. और फैट में भी किसका ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स. किसका ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड का इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल, राइट. नंबर 1. जबकि एचडीएल में, एलडीएल में जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो किसकी है, कोलेस्ट्रॉल की है. किसकी है, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की. कोलेस्ट्रॉल के एस्टर फॉर्मेट की. एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल किसमें ज्यादा होता है, एलडीएल में. जबकि 50% इसमें होता है और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कम होता है. किसमें, इन द एचडीएल. तो ये बात यहां से क्लियर हुई. लाइपोप्रोटीन्स का क्या इससे मतलब ओवरऑल डिसलिपिडेमिया में लाइपोप्रोटीन, ये सब आपकी लाइपोप्रोटीन्स है. तो देखिए लिपिड जो होता है बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर. अब देखिए आप इसको इस बात से समझेंगे कि लिपिड का आपका नेचर क्या है, नॉन पोलर. नॉन पोलर है इट मींस ये किस में डिसॉल्व नहीं होगी, ब्लड में. ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी क्योंकि ब्लड का नेचर कैसा है, पोलर. तो अब लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में क्या आने वाली है दिक्कत, प्रॉब्लम. क्योंकि जब इसमें डिसॉल्व नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी. इसीलिए लिपिड में बेसिकली जो फैट कंटेंट है वो क्या होता है, नॉन पोलर. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया बॉडी ने जिसमें कि जो हाइड्रोफोबिक कंटेंट है वो सेंटर में था और जो हाइड्रोफिलिक कंटेंट है वो इसकी पेरीफेरी में था. तो ये बाहर का पार्ट इसका बना था किसका, प्रोटीन का. और जबकि अंदर जो बेसिकली लाइक कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जो फैट कंटेंट है वो था. तो अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्रोटीन और लिपिड बेसिकली दोनों, उनको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन. तो लाइपोप्रोटीन के फॉर्मेट में क्या आसान होता है, ट्रांसपोर्ट. और रीजन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होने की वजह से ब्लड में आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते. इसीलिए लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये एक जस्ट बेसिक है. इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चली कि फैट कंटेंट किसमें ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स किसमें ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल किसमें ज्यादा होता है और किसमें 50% होता है, और किस तरीके से लाइपोप्रोटीन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. अब देखिए चूंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आज डिसलिपिडेमिया का हम जब बेसिक्स पढ़ लेंगे तब हम ड्रग्स में शिफ्ट होंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए. अब देखिए अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें कि ये लाइपोप्रोटीन का बेसिकली मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है. अब लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में रोल मतलब
कि वो किस तरीके से वहां पे मेटाबॉलिज्म में बॉडी में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या इसको किस तरीके से वहां तक पहुंचाते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में जो इनका जो अपटेक है वो 3 तरीके से है। एक तो आपका एक्सोजीनियस, मतलब आप डाइट के फॉर्म में जो क्या ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखा इन शॉर्ट, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। डाइट के फॉर्मेट में आप क्या ले रहे हैं, जो ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो डाइट के फॉर्म में जो आप ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो बेसिकली किस फॉर्मेट में जाता है, चाइलोमाइक्रॉन। मींस द डाइटरी अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द ट्राइग्लिसराइड्स किस फॉर्मेट में होगा, सबसे पहले कौन सी लाइपोप्रोटीन होगी, चाइलोमाइक्रॉन। जबकि अगर ये अंदर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, मींस उनकी किसकी हम बात कर रहे हैं, नॉट एक्सोजीनियस, अब हम बात कर रहे हैं एंडोजीनियस। द एक्सोजीनियस डाइटरी ट्राइग्लिसराइड एंड द कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड विद द चाइलोमाइक्रॉन, while the endogenous triglyceride and the cholesterol is transported through the VLDL। किससे, through the VLDL। अब ये एक्सोजीनियस तो आपने डाइट में ले लिया, अब एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल कहां से आए। एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल को कौन सी सेल्स बनाती हैं, हिपैटिक, लीवर सेल्स। तो लीवर से जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को, जब ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है लीवर में, तो उसको ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल है VLDL। और जब आप डाइट में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल है चाइलोमाइक्रॉन। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब ये चाइलोमाइक्रॉन में जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोलेस्ट्रॉल। तो इस ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है किससे, कोलेस्ट्रॉल के कंपैरिजन में। तो चाइलोमाइक्रॉन एज इट रीचेस टू द कहां, ब्लड में। कहां रीच करता है, ब्लड में। और ब्लड में इन द ब्लड वेसल्स देयर विल बी एन एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज, एंड दीज लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये जो एंजाइम है इन द ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, they actually metabolize this chylomicron और बेसिकली किस फ्रैक्शन को मेटाबोलाइज करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। तो अभी ट्राइग्लिसराइड का लेवल की कोलेस्ट्रॉल में क्या था, तो कोलेस्ट्रॉल के कंपैरिजन में ज्यादा था, किसके इनसाइड, चाइलोमाइक्रॉन के। अब जब ये ब्लड वेसल्स में गए वहां इनको क्या मिला, लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसने चाइलोमाइक्रॉन के किस फ्रैक्शन को मेटाबोलाइज किया, ट्राइग्लिसराइड्स। तो अब ट्राइग्लिसराइड और जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें बेसिकली क्या हुआ, अब जो मेटाबॉलिज्म के बाद ट्राइग्लिसराइड कम हो गया, उसको बोला चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट। क्या बोला हमने, चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट। अब ये चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बना जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नहीं है, कम हो गया है क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो गया है, और क्या बचा है इसमें, कोलेस्ट्रॉल। अब चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट, ये ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म होने के बावजूद जो फ्री फैटी एसिड निकला उनको यूटिलाइज कर लिया गया, कहां पे, टिश्यू एंड मसल्स। कहां यूटिलाइज कर लिया गया, टिश्यू एंड मसल्स। अब ये जो फ्री फैटी एसिड टिश्यू मसल्स में चली गई, ये जो चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट है, ये इसको जो लीवर के हिपैटिक लाइपेज एंजाइम, ये आपका लिवर है, ये इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट कौन सा एंजाइम है, हिपैटिक लाइपेज। ये हिपैटिक लाइपेज चाइलोमाइक्रॉन को मेटाबोलाइज करेगा और जो भी इसमें थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड बचा है उसको भी ये क्या कर देगा, मेटाबोलाइज। तो अब जो चाइलोमाइक्रॉन में बचा वो केवल, चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट में बचा वो केवल और केवल क्या बचा, कोलेस्ट्रॉल। क्या बचा, कोलेस्ट्रॉल। तो अब कोलेस्ट्रॉल कहां आ गया, लीवर के अंदर, क्योंकि ये चाइलोमाइक्रॉन रेमनेंट जैसे ही लीवर के अंदर आए, हिपैटिक लाइपेज ने इसके सारे ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइज कर दिया और क्या बचा, कोलेस्ट्रॉल। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये जो प्रोसेस हुई ओवरऑल ये इसलिए हुई ताकि कोलेस्ट्रॉल को हम पहुंचा सके कहां पे, लिवर। मींस द डाइटरी और द एक्सोजीनियस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ triglyceride and cholesterol is mainly due to the chylomicron, and chylomicron gets metabolized कहाँ पे, in the wall of blood vessels
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइज द ट्राइग्लिसराइड फ्रैक्शंस एंड लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, कम होगा, और क्या इंटैक्ट है, कोलेस्ट्रॉल। अब इन द चाइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जो बचा इस ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म के बाद, उसमें अगेन कौन वर्क करेगा, हेपेटिक लाइपेज एंजाइम, क्योंकि वो कहां पे आ गया चाइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट, इन द लिवर। अब हेपेटिक लाइपेज इसको पूरा मेटाबोलाइज करके क्या ले जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को अंदर ले जाएगा। मींस दिस प्रोसेस इज फॉर द पर्पस कि कोलेस्ट्रॉल लिवर में आ जाए। अब दूसरा एंडोजीनियस की बात करते हैं। एंडोजीनियस में प्रोसेस तब होती है जब कभी प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड कहां पे ज्यादा हो, इन द लिवर। जब प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द कहां ज्यादा हो, लिवर में, जब ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन लिवर में ज्यादा होगा, इट विल ट्रांसपोर्ट होगा इसका ब्लड में, इस ट्राइग्लिसराइड का, किसकी हेल्प से, VLDL। किसकी हेल्प से होगा, VLDL। और VLDL में बेसिकली मींस अब यहां पे ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन हुआ, प्लस यहां पे क्या आया था बाहर से, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो ट्रांसपोर्टेशन लीवर से ब्लड वेसल्स में होगा, वो किसकी हेल्प से होगा, VLDL। अब VLDL में चूंकि यहां पे कोलेस्ट्रॉल का एस्टेरिफिकेशन कर दिया जाता है, तो अब कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में होगा, एस्टेरिफाइड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन बढ़ने से ही VLDL सिंथेसाइज हुआ, VLDL इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आया। तो अब VLDL में क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉट कोलेस्ट्रॉल बट कोलेस्ट्रॉल एस्टर। इससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब अगेन यहाँ पे हेपेटिक लाइपेज एंजाइम होंगे और हेपेटिक लाइपेज एंजाइम अगेन इसको मेटाबोलाइज करेंगे ट्राइग्लिसराइड फ्रैक्शन को, और क्या बनेगा, आइडियल। आइडियल में क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बराबर। अब आइडियल का दो फेट होता है। आइडियल देखिए यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेसिकली फार्माकोलॉजी में ड्रग को टारगेट करने वाली बात है, वो इस पॉइंट से आपको समझना होगा कि ये जो आइडियल है इसके दो फेट है। या तो इसको हेपेटिक लाइपेज एंजाइम तोड़ देंगे किसमें, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में, LDL में, और हेपेटिक लाइपेज यहाँ पे किसको मेटाबोलाइज कर दिए, ट्राइग्लिसराइड्स को। तो क्या बचा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो यहाँ पे हमने देखा कि LDL में क्या केवल प्रेजेंट था, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बस प्रेजेंट है, दिस इज मोर डेंजरस, दैट्स व्हाई इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेसिकली ज्यादा है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये LDL का दो फेट है। आइडियल क्या होगा, या तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में, राइट, किसको, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को, या तो ये रीअपटेक कहाँ, इसके सरफेस पे बच्चों LDL के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, LDL रिसेप्टर। तो आपको ये याद रखना, देखिए आप जब ड्रग टारगेट करेंगे कि कौन सी ड्रग कैसे एक्ट करती है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है तो LDL के ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर की सिंथेसिस को आप बढ़ा दीजिए। वो किस तरीके से होगी, वो ड्रग के एक्शन में देखेंगे। तो LDL के जितने ज्यादा रिसेप्टर यहाँ बढ़ेंगे, उतना ज्यादा LDL जाके बाइंड होगा, LDL का अपटेक होगा, कोलेस्ट्रॉल यहाँ मेटाबोलाइज होगा। या कई स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, तो वहां पे भी LDL का अपटेक होगा, कोलेस्ट्रॉल को वहां पे यूज कर लिया जाएगा, राइट। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, LDL का रीअपटेक भी किया जाता है इन द लिवर। तो अगर ब्लड प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है तो LDL का रीअपटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा, और LDL का लेवल भी इससे कम हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। रही बात रिवर्स ट्रांसपोर्ट, तो थर्ड टाइप रिवर्स ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल होता है, जो टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो क्या करता है, वो HDL फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कहां से एक्सट्रैक्ट आउट करता है, टिश्यूज। ये लिवर से आ रहा था कोलेस्ट्रॉल, ये बेसिकली कहां आ रहा, पेरीफेरल टिश्यूज से। तो पेरीफेरल टिश्यूज से जब कोलेस्ट्रॉल पैक्ड होता है तो वो किसमें होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में।
क्योंकि नॉर्मली आप इधर से देखें तो लीवर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का टिश्यूज की तरफ, जबकि टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट हो रहा है जिस मीडियम में, उसको हम बोल रहे हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के थ्रू। यही वजह होती है, इसको रिवर्स ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लीवर से कहाँ जा रहा है, लीवर से जा रहा है आपकी सेल्स में, पेरिफेरल टिश्यूज में, जबकि पेरिफेरल टिश्यूज से अगेन आपका एचडीएल कहाँ लेके जा रहा है उसको, लीवर में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। चूंकि पेरिफेरल टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है कौन, एचडीएल। यही वजह होती है कि एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जबकि आईडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल जितने हैं इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो देखिए ओवरऑल आपके फार्माकोलॉजी में जो काम आने वाला है, कौन सा डाइटरी फॉर्म में आप जब इनहिबिट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, तो आप सबसे पहले किसको टारगेट कर रहे होंगे, चाइलोमाइक्रॉन को। और चाइलोमाइक्रॉन में कौन सी चीज ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड। तो ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा है तो आप वहां पे चाइलोमाइक्रॉन को टारगेट करेंगे अपने ड्रग में। अब अगर ब्लड प्लाज्मा में आपके एलडीएल का लेवल ज्यादा है, तो एलडीएल का लेवल ज्यादा है तो आप कौन सी चीज टारगेट करेंगे कि एलडीएल का लेवल ब्लड प्लाज्मा में कम हो। तो आप ये सोचेंगे कि एलडीएल का ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, लिवर में अपटेक हो जाए, और वहां पे उसके मेटाबॉलिज्म में जो कोलेस्ट्रॉल और वो सब निकले, उसका स्टेरॉयडल या कई सिंथेसिस में, कई प्रकार के सिंथेसिस में जिसमें कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है, वो उस प्रोसेस से हो जाए फर्दर, और एलडीएल का लेवल कम हो जाए। कई बार आप चाहोगे कि एचडीएल की सिंथेसिस बढ़ जाए, ताकि आपके ब्लड वेसल से या टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी ड्रग से किस पाथवे को टारगेट करते हैं, आपको इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। और लाइपोप्रोटीन क्यों बेसिकली ये फॉर्म हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसेस है। तो बहरहाल इस नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया के कई टाइप्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ब्लड प्लाज्मा में चाइलोमाइक्रॉन का लेवल बढ़ा, या एलडीएल का लेवल बढ़ा, या वीएलडीएल का बढ़ा, या वीएलडीएल एलडीएल का बढ़ा। तो इसी के आधार पे आपके जो टाइप्स होते हैं हाइपरलिपिडेमिया के, वो टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। वो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे जब आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, तब हम बात करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स की। So this was all about the dyslipidemia and the basic concept of chylomicron, VLDL, HDL and LDL. Thank you very much.